हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम क्लास 5th के वेलकम लाइफ बुक से चैप्टर नंबर 8 को हम स्टडी करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर की समरी दूंगी एंड आल्सो हम बैक एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। और अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉर द लेटेस्ट अपडेट डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। फर्स्ट ऑफ ऑल, द नेम ऑफ द चैप्टर इज सेल्फ डिफेंस। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल्फ डिफेंस? सेल्फ डिफेंस मीन्स टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। ठीक है, इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द वेरियस टेक्निक थ्रू विच वी कैन प्रोटेक्ट आवरसेल्फ इन द केस ऑफ डिफिकल्ट सिचुएशन और in case of somebody attack you. So first in this chapter, first is through karate. ठीक है, in this part of the student are told about the importance of self defense. इस part में student को importance बताई जाएगी, महत्व बताया जाएगा self defense के बारे में। self defense का मतलब क्या होता है? self protection, अपने आप को protect करना, अपने आप को बचाना। if somebody attack you, अगर कोई तुम्हें अटैक करता है तो तुम कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करोगे? और उस टाइम पे जैसे तुम अपने आप को प्रोटेक्ट करोगे उनके अटैक से, उसे हम क्या कहते हैं? सेल्फ डिफेंस कहते हैं। स्टूडेंट टोल्ड दैट बाय हैविंग द ट्रेनिंग ऑफ कराटे, कि अगर हम कराटे की ट्रेनिंग लेंगे तो हम अपने आप को किसी भी अटैक से बचा सकते हैं। ठीक है, ये हमें आत्मनिर्भर बनाएगा। इट विल हेल्प यू, ये आपको इस चीज़ के लिए भी हेल्प करेगा कि आप दूसरों की इन केस ऑफ मतलब कि इन केस ऑफ इमरजेंसी आप उनकी भी हेल्प कर सकते हो। मोर ओवर इट इज़ द नीड ऑफ द टाइम, और ये क्या है? आजकल की नीड है कि हर किसी को सीखना चाहिए अपने आप को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, फर्स्ट इज oral question that is based on the textbook. First is what is self defense? Self defense क्या होता है? The self defense means self protection, to protect ourselves from any attack. It means कि अपने आप को प्रोटेक्ट करना, और अपने आप को प्रोटेक्ट करना किससे प्रोटेक्ट करना? फ्रॉम एनी टाइप ऑफ अटैक। ठीक है, हैव यू सीन द गेम ऑफ कराटे, कि क्या तुमने कभी गेम ऑफ कराटे देखी है, कराटे की गेम देखी है? देन यस, आई हैव सीन द कराटे गेम मैनी अ टाइम, कि मैंने बहुत बार कराटे की गेम देखी है। ठीक है, वाई इज कराटे रिक्वायर्ड, कि कराटा है जो कराटे है वो क्यों रिक्वायर्ड है? बिकॉज बाय प्रैक्टिस कराटे वी कैन प्रोटेक्ट आवर सेल्फ एंड विल नॉट डिपेंड ऑन अदर, कि अगर हम कराटे की प्रैक्टिस करेंगे तो हम अपने आप को बचा पाएंगे और हमें किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा फॉर द प्रोटेक्शन। नेक्स्ट इज फेंसिंग। फेंसिंग मीन्स, अगर इसमें स्वॉर्ड पेयर करते हैं कि अगर हम तलवारबाजी सीख लें, ठीक है, उसके हेल्प से भी हम अपने आप को दुश्मनों के या फिर अटैकर के अटैक से हम बचा सकते हैं। इस पार्ट में मतलब कि लोगों को एक स्पोर्ट्स के बारे में, बच्चों को स्पोर्ट्स के बारे में बताया जाएगा जिसका नाम फेंसिंग है। इट इज़ वेरी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है सेल्फ डिफेंस की। स्टूडेंट आर टोल्ड दैट द फेंसिंग है वो क्या है? एक बहुत ही पुरानी स्पोर्ट है और ये वर्ल्ड में चलती आ रही बहुत पुरानी टाइम से। इन एशियन टाइम में बहुत सारी बैटल्स में फेंसिंग होती थी, मीन्स स्वॉर्ड प्ले होती थी, जो कि अगर हम पुराने सीरियल्स भी देखते हैं, ठीक है, उसमें भी हमें पता चलता है कि जो लोग हैं तलवारबाजी करते होते, तलवारबाजी सीखते होते हैं। ठीक है, इट टेक अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। देखो, इसे मास्टर होने के लिए बहुत सारा हार्डवर्क करना पड़ता है, और ये गेम है आजकल ये गेम के रूप में प्ले की जाती है, और ये इंडोर मीन्स घर के अंदर भी खेली जा सकती है और आउटडोर भी खेली जा सकती है। इन दिस बोथ स्पोर्टमैन अटैक करते हैं एक दूसरे पर और अपने को शील्ड से अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, दिस स्किल इज आल्सो फाइंड इन द हिस्ट्री ऑफ आवर गुरु। हमारे गुरुओं की हिस्ट्री में भी इसकी स्किल्स के बारे में, तलवारबाजी की स्किल्स के बारे में हमने पढ़ा है, हमने देखा है, हमने सुना है। They also killed many of their enemy, और उन्होंने भी अपने बहुत सारे शस्त्रों को या फिर शत्रुओं को किससे मारा था? स्वॉर्ड की हेल्प से। इवन इट वाज आल्सो अ मेन स्किल। देखो, रामायण की बात करें या महाभारत की मान करें, उसमें भी जो तलवारबाजी की स्किल को क्या बताइए? बहुत ही महत्वता बताई हुई है। द नेक्स्ट इज ऑरल क्वेश्चन, व्हाट डज द फील्ड ऑफ फैंसी कार, कि जिस फील्ड को मतलब कि फील्ड में जहाँ पे तलवारबाजी होती है उस फील्ड को हम क्या कहते हैं? द फील्ड ऑफ फैंसी कार, पाइस्टे। ठीक है, इसे पिस्टे कहते हैं। वेयर हैव यू सीन फैंसी, कि आपने कभी तलवारबाजी कहाँ देखी है? देखो, आई हैव सीन फैंसी ऑन टीवी टेलीकास्ट ऑफ एशियन गेम। जो एशियन गेम टीवी में टेलीकास्ट हो रही थी उस समय मैंने फैंसी की गेम देखी थी। व्हाट इज यूज्ड टू स्टॉप द अटैक ऑफ स्वॉर्ड, कि वो
स्वॉर्ड के अटैक को अपने आप को बचाने के लिए क्या यूज़ करते हैं? द शील्ड इज़ यूज टू स्टॉप द अटैक ऑफ द स्वॉर्ड, की शील्ड यूज़ करते हैं अपने आप को स्वॉर्ड के अटैक से बचाने के लिए। थ्रो गतका, देखो गतका इज़ वन ऑफ द फेमस गेम इन पंजाब, ठीक है। इन दिस पार्ट ऑफ लेसन है स्टूडेंट को गतका के बारे में बताएंगे, जो कि एक मार्शल आर्ट है और ग्रेट स्किल है सेल्फ डिफेंस की, ठीक है। टीचर टोल्ड दैट इट इज़ वेरी रिक्वायर्ड है कि स्टूडेंट को अपने आप को सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाने के लिए इस स्किल को क्या करे, अटेन करे। गतका एक मार्शल आर्ट है विद अ कंप्लीट आर्ट ऑफ एमरिस्टिक एंड कॉन्फर्मेशन विद द आर्मी, ठीक है। जब भी आपने कभी आपके घर में से जब यात्रा निकलती है उस टाइम आपने गतके की बहुत ज़्यादा मतलब कि प्रैक्टिस होते हुए देखी होगी। द निहंग, अगर निहंग सिंग्स की बात करें, वो इसमें आर्ट में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं। वन ऑफ द इनमेमोरेबल आर्ट है इज़ द आर्ट ऑफ आर्म है, और वन ऑफ दिस आर्ट इज़ गतका, जिसे हम गतका कहते हैं, जो कि मोस्टली पंजाब में पहले मतलब कि खेला जाता है और इंडिया के नॉर्थ ईस्ट इंडिया पार्ट में खेला जाता है, ठीक है। द ग्लिम्स ऑफ इट कैन बी, मतलब कि इसके जो ग्लिम्स है, इसकी जो झांकियाँ होला मोहल्ला जो कि आनंदपुर साहिब में होता है, हम वहाँ पे भी देखते हैं। अगर जिस प्रकार कराटे जापान की एक सेल्फ डिफेंस स्पोर्ट है, तो वही हम बात करें गतका भी एक सेल्फ प्रोटेक्शन स्पोर्ट है। इन गतका है 3 स्टिक्स होती है, हाफ क्यूबिट लॉन्ग होती है और अ स्मॉल शील्ड होती है, जो कि हम यूज़ करते हैं, जैसे आप इसमें देख रहे हो, ठीक है। ये हाथ में इन्होंने एक वो क्यूबिट पकड़ा हुआ है, ये शील्ड मतलब कि ये सारी क्या है, तलवारें हैं, और एक इसमें शील्ड भी होती है, ठीक है। ऑरल क्वेश्चन है, वेयर हैव यू सीन द गेम ऑफ गतका, आपने गतका कहाँ देखी? आई हैव सीन द गेम ऑफ गतका एट द रूरल स्पोर्ट्स फेस्टिवल। हु कैन प्ले गतका, गतका को कौन खेलता है? बोथ मेल्स एंड फीमेल, मेल्स भी खेल सकती है एंड फीमेल्स भी खेल सकती है, कैन प्ले गतका, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज गुड टच एंड बैड टच, ये अच्छे टच और बैड टच के बारे में इसमें बताया जाएगा, ठीक है। इन दिस पार्ट ऑफ द लेसन है मतलब कि टीचर डिस्कस करेगी, टीचर विल प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन दैट the student will help of the posture of the body organ की पोस्टर के द्वारा उन्हें बताया जाएगा। आफ्टर डिस्कसिंग आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इसे डिस्कस करने के बाद फॉलोइंग क्वेश्चन को आंसर करो, ठीक है। यहाँ पे आपको पार्ट ऑफ बॉडी बताया गया है कि कौन से को अगर हम टच करते हैं तो वो कौन सी गलत टच है, अगर कहाँ टच करते हैं, एंड कौन सा चंगी टच मतलब कि सही टच है, ठीक है। फॉर एग्जांपल है, जो अगर आपके कोई मुंह में बुल्स में टच करता है और आपकी गर्ल्स में छाती को टच करता है, तो वो क्या कंसीडर किया जाता है? वो बैड टच कंसीडर किया जाता है, ठीक है। अगर कोई बॉयज़ में उन लत्तां दे विचकार टच करता है तो उससे भी हम क्या करते हैं? बैड टच कंसीडर करते हैं। बट अगर आपके कोई सिर को, ठीक है, आपके कंधे को या फिर पेट को टच करता है, उसे हम इतना बैड टच नहीं कंसीडर करेंगे। बट वो भी बट जो ये है बुल, छाती एंड लता दे विचकार, ये जो है टच वो है बैड टच कंसीडर करेंगे, ठीक है, इसके हेल्प से। और अगर गर्ल्स की कोई कमर में टच करता है देन वो भी कंसीडर किया जाता है, बैड टच कंसीडर किया जाता है, ठीक है। हाउ डू यू फील व्हेन समवन टच यू, आपको कैसा फील होगा जब आपको कोई टच करेगा? द आंसर इज, ठीक है, हाउ डू यू फील व्हेन समवन टच यू, कि अगर आपको कोई टच करता है देन आपको कैसा फील होता है? आप ये लिख सकते हो, आई फील इरिटेटेड व्हेन समबडी टच मी, क्योंकि देखो किसी को भी टच करना अपने आप को पसंद नहीं होता, ठीक है। अगर आपके फैमिली मेम्बर है तब आप कंसीडर कर लेते हो टच को, बट आउटसाइडर को, अगर कोई आउटसाइडर आपको टच करता है जिसे आप नहीं जानते हो, देन आप क्या करते हो? इरिटेट फील करते हो, ठीक है। ये ओरल क्वेश्चन है, ये आपको कहाँ पूछे जाएंगे? ये आपको इन वाइवा में पूछे जाएंगे, इन प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। ये आपको फाइनल मतलब कि रिटन में ऐसे क्वेश्चन कम है चांसेस पूछने की। व्हाट विल यू डू व्हेन समवन टच यू, ठीक है, तुम क्या करोगे जब कोई तुम्हें टच करेगा? आप ये लिख सकते हो, आई विल इन्फॉर्म माई टीचर, आई विल इन्फॉर्म माई पेरेंट्स व्हेन समवन टच मी, ठीक है। यहाँ पे यू नहीं लिखेगा, यहाँ पे क्योंकि हम आई यूज़ करें तो आई के साथ हम मी यूज़ करेंगे। हाउ डू यू वॉक इन मार्केट एंड फेयर, कि आप मार्केट एंड फेयर में कैसे घूमते हो? आई विल वॉक फ्रीली लिख सकते हो, या फिर आई विल वॉक विद माई पेरेंट्स इन द मार्केट ऑफ फेयर, इसका ये आंसर लिख सकते हो। द नेक्स्ट इज कन्वर्सेशन,
इन दिस पार्ट ऑफ द लेसन है स्पेशली गर्ल्स स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन किया जाएगा अबाउट द बैड टच के बारे में। ठीक है, टीचर विल टॉक टू द गर्ल इन द कंफर्टेबल एनवायरनमेंट, मतलब कि एक अच्छे एनवायरनमेंट में उनसे बातें करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे कि वो अपने आप को कैसे हम बैड टच से बचा सकते हैं। ठीक है, इन द गिवन कन्वर्सेशन है टीचर आस्क द स्टूडेंट दैट दे डू गो टू द मार्केट, फेयर और एनी रिलीजियस प्लेस, की जो गर्ल्स है मार्केट भी जा सकती है, फेयर भी जा सकती है और एनी रिलीजियस प्लेसेस में जा सकती है। यू मे इवन कोलाइड विद ईच अदर बिकॉज ऑफ क्राउड, कि तुम क्या हो सकते हो, कोलाइड मीन्स मतलब कि आपस में टकरा सकते हो क्योंकि क्राउड होने के कारण, भीड़ भाड़ होने के कारण। देयर में भी मैनी नॉटी और बैड पर्सन होते हैं क्राउड में जो कि आपको हरास कर सकते हैं। ठीक है, टीचर आज द स्टूडेंट दैट हाउ डू यू फील इफ समवन इफ दे आर टच बाय समवन अदर देन देयर पेरेंट्स, ठीक है, कि अगर आपको कोई टच करेगा, अगर वो आपके पेरेंट्स नहीं होंगे और पेरेंट्स के अलावा आपको कोई टच करेगा तो आपको कैसे होगा। ऑल द गर्ल्स आई फील वेरी बैड, ठीक है, आई फील वेरी बैड, आई फील वेरी इरिटेटेड, मुझे बहुत इरिटेशन होगी अगर कोई मुझे टच करेगा। देन टीचर सेड इफ़ यू फील बैड यू डू नॉट लाइक दैट टच डोंट बी अफ्रेड, कि अगर तुम फील बैड करते हो, ठीक है, तो तुमने घबराना नहीं है, ना ही तुम्हें पैनिक होना, तुमने कहा इसके बारे में किसी बताना, अपने पेरेंट्स को बताना या फिर स्टार्ट शाउटिंग, चिल्लाना स्टार्ट कर देना। द गर्ल सेड दैट दे विल डू द सेम विदाउट एनी फियर इन समवन ट्राई टू टच देम इन बैड मैनर। देन गर्ल्स कहती है कि अगर कोई उनके साथ ऐसा फ्यूचर में करेगा देन वो सेम करेगी, या तो अपने पेरेंट्स को बताएगी या फिर उसी टाइम वो क्या करनी चाहिए, स्टार्ट शाउटिंग, चिल्लाना स्टार्ट कर देगी। टीचर वाज हैप्पी विद द आंसर फ्रॉम द गर्ल, और टीचर बहुत ज़्यादा खुश होती है गर्ल्स के आंसर से। नाउ नेक्स्ट इज ऑर्डर क्वेश्चन है, डू यू सी द ग्लिम्स, ग्लिम्स मीन्स क्या तुमने कभी झांकियाँ देखी है। येस वी गो टू सी ग्लिम्स इन आवर लोकेलिटी। ठीक है, शुड यू ट्रस्ट स्ट्रेंजर, क्या तुम कभी स्ट्रेंजर पे ट्रस्ट करते। नो वी शुड नॉट इमीडिएटली ट्रस्ट अ स्ट्रेंजर, हमें कभी भी अजनबी पे इमीडिएटली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। व्हाट शुड वी डू इफ समवन टच यू, तुम क्या करोगे अगर कोई तुम्हें टच करेगा। वी विल टेल अबाउट इट आवर पेरेंट्स विदाउट एनी फियर और विल स्टार्ट शाउटिंग, क्या करेंगे हम अपने पेरेंट्स को इसके बारे में बताएंगे और हम क्या करने लग जाएंगे, चिल्लाना स्टार्ट कर देंगे। नाउ नेक्स्ट इज वेल डन मिनी। इन दिस पार्ट ऑफ द लेसन है स्टूडेंट को एक स्टोरी बताई जा रही है ब्रेव गर्ल मिनी के बारे में। ये स्टूडेंट थी 5th क्लास की और क्लास के मॉनिटर थी। वो खो खो की अच्छी खिलाड़ी भी थी और चिल्ड्रन प्ले गेम्स लाइक खो खो, कबड्डी विद विच बॉयज़ एंड गर्ल्स कलेक्टिविटी। वन डे संडे को जो मिनी है वो क्या हो रही थी, चुपचाप अपने घर में टीवी देख रही थी। हर मदर आस्क हर इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम विद हर, उसकी मदर उससे पूछती है कि क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, क्या तुम्हें कोई परेशानी है। देन मिनी आस्क हर मदर व्हेन शी मीन्स उसके मदर जब उसे टच करती है ऑन माई शोल्डर आई फील नथिंग, कि मुझे कुछ भी महसूस नहीं करता। बट येस्टरडे है जब मैं खेल रही थी तो एक बॉय ने मेरे शोल्डर पर टच किया और मुझे बहुत ही ज़्यादा क्या लगा, बुरा लगा। हर मदर रिप्लाई डैट शी इज़ हर मदर एंड यू आइडेंटिफाई माई टच एज यू आर यूज ऑफ इट, कि मैं तुम्हारी मदर हूँ और तुम मेरे जो टच को आइडेंटिफाई कर पाओगे, महसूस कर पाओगे, क्योंकि मैं तुम इसकी आदी हो चुकी हूँ। ठीक है, शी सेड दैट व्हेन एनी स्ट्रेंजर टच यू, कि जब भी कोई अजनबी तुम्हें टच करता है तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें बैड महसूस होता है। और जब तुम्हें बैड महसूस होता है तो वो टच क्या होता है, बैड टच होता है। एनी टच विच मेक यू अनईजी, कोई भी टच है जो तुम्हें परेशान करेगा उसे हम क्या करेंगे, कहते हैं बैड टच करते हैं। डू नॉट गेट पैनिक एट दैट टाइम, तुम्हें उस टाइम पे कभी भी पैनिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तुम्हें अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए, अपने टीचर को इन्फॉर्म करना चाहिए और कभी भी चुप नहीं रहना चाहिए। मैंने अश्योर हर मदर डैड कि वो उनकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगी। डू यू हेयर स्टोरी फ्रॉम योर एल्डर, कि क्या तुम कभी स्टोरी सुनते हो। येस आई हेयर स्टोरी फ्रॉम माई ग्रैंड पेरेंट्स, कि मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स से स्टोरी सुनता हूँ। व्हाट स्पोर्ट डू यू प्ले इन स्कूल, कौन से स्पोर्ट तुम स्कूल में खेलते हो। आई प्ले फुटबॉल इन द स्कूल, आप कुछ भी लिख सकते हो। आई प्ले खो खो, आई प्ले बैडमिंटन। डू यू कोऑपरेट एट होम, येस आई
cooperate at home by doing my homework on time and also help elders in their work, कि हाँ मैं घर में कोऑपरेट करता हूँ जैसे कि अपना काम समय पर करके और अपने जो एल्डर्स हैं उनकी हेल्प करके। ठीक है, विच सीरियल डू यू वॉच ऑन टीवी, कि कौन सा सीरियल है आप टीवी पे देखते हो। तो मैंने यहाँ लिखा आई वॉच डांस इंडिया डांस ऑन टीवी, आप यहाँ पे भी लिख सकते हो आई वॉच कपिल शर्मा द शो, आई वॉच सारेगामा, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, देन प्रोटेक्शन फ्रॉम एपिडेमिक, एपिडेमिक से प्रोटेक्शन है, देखो यहाँ पे इसके आंसर भी दिए हुए हैं, इसके अलावा आप ऊपर भी लिख सकते हो प्रोटेक्शन फ्रॉम एपिडेमिक, अपने आप को एपिडेमिक से बचाना। ठीक है, इन दिस पार्ट ऑफ द लेसन है स्टूडेंट को प्रोटेक्शन फ्रॉम एपिडेमिक के बारे में बताएंगे। एपिडेमिक वो डिसीज होता है जो कि एक ही टाइम पे बहुत सारे लोगों को इफेक्ट करता है और ये पूरे ओवर द वर्ल्ड है फैला होता है। फॉर एग्जाम्पल है, अगर हम रिसेंट सिनेरियो की बात करें तो लाइक कोरोना, कोविड जो कि फैला हुआ है। ठीक है, इसमें प्लेग, स्मॉलपॉक्स, क्लोरा एंड कोरोना के बारे में बताया। नाउ जो कोरोना है वो एपिडेमिक बन चुका है। टीचर स्टूडेंट को बताएगी कोरोना वायरस के बारे में, उनके सिम्टम्स के बारे में और कैसे हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इट इज़ एक्सप्लेन दैट अगर हम सोशल एंड फिजिकल डिस्टेंस रखेंगे जो कि कोरोना के लिए बहुत ज़्यादा इंसेंशियल है और इसकी चैन को ब्रेक करने के लिए बहुत ज़्यादा इंसेंशियल है। ठीक है, इसकी चैन को ब्रेक करने के लिए हमें डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, अपना फेस मास्क से कवर करना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास मास्क नहीं है तो हैंडकरचीफ है जिसे हम रुमाल करते हैं उससे आप अपना फेस कवर करो। जब आप खांस रहे हो, सीज नहीं हो, अपने आसपास को साफ रखो। हमेशा अपने हाथ साबुन से या फिर लिक्विड हैंड वॉश से साफ करो एटलीस्ट 20 सेकेंड के लिए और सैनिटाइज़र का यूज़ करो। 3 एसेंशियल वे, अगर हम 3 एसेंशियल वे कहें कि जो अपने आप को कोरोना से प्रोटेक्ट करते हैं, दैट इज़ वॉश हैंड रिपीटली, कि जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे हैंड को धोने की ज़रूरत है तुम अपने हैंड को धो। वेयर मास्क, मेंटेन फिजिकल डिस्टेंस। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट डू यू नो अबाउट एपिडेमिक, राइट द नेम ऑफ एनी एंड वन एपिडेमिक, क्या तुम एपिडेमिक को जानते हो तो उसका नाम लिखो। यस आई हेयर सॉरी। ठीक है, एंड एपिडेमिक इज़ अ डिसीज है जो कि क्या करता है, इफ़ेक्ट करता है कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड को एट द सेम टाइम, कि बहुत सारे लोगों को इफ़ेक्ट करता है एट द सेम टाइम पे, उसे हम क्या कहते हैं, एपिडेमिक कहते हैं। फॉर एग्जांपल कोविड-19, क्योंकि ये अभी रिसेंट फैला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट डू वी डू फॉर द प्रोटेक्शन फ्रॉम कोरोना, कि आप क्या करोगे अपने आप को कोरोना से प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, वी शुड मेंटेन, देखो ये क्वेश्चन आपको पेपर में पूछ जा सकते हैं क्योंकि एपिडेमिक से रिलेटेड है, करंट सिनेरियो से रिलेटेड है और आपको वेलकम लाइव बुक भी अपने आसपास की जो एपिडेमिक फैली हुई है उससे रिलेटेड बचाव करने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए लगाई गई है। ठीक है, वी शुड मेंटेन सोशल एंड फिजिकल डिस्टेंस, वेयर मास्क, कवर योर माउथ विद हैंडकरचीफ वाइल कफिंग एंड स्नीजिंग, वॉश हैंड प्रॉपरली विद द सोप फॉर एटलीस्ट 20 सेकेंड एंड यूज सैनिटाइजर। ठीक है, नेक्स्ट इज नेसेसरी, इज क्लीननेस इज नेसेसरी टू बी सेफ फ्रॉम डिसीजेज, क्या सफाई स्वच्छता नेसेसरी है अपने आप को डिसीज से बचाने के लिए। यस, द क्लीननेस इज वेरी नेसेसरी टू रिमेन सेफ फ्रॉम द डिसीज, जो क्लीननेस है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने आप को बीमारियों से बचाने के लिए। ठीक है, विद दिस आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आई होप थ्रू दिस वीडियो आपको इस चैप्टर की बैक एक्सरसाइज एंड आपको गुड टच, बैड टच एंड व्हाट आर द मीन्स ऑफ सेल्फ प्रोटेक्शन उसके बारे में आपको डिटेल में पता चल गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।